अपने अपने धर्म को निभाने का मौका, अपने तौर तरीके से रहने का मौका, ये संविधान आपको देता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें तो आपके जीवन में आपको मौके मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते, और जैसे मैंने कहा, आप सबको जो रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में परिस्थितियां क्या हैं, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है। क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ हैं, सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है। देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सामने कहनी पड़े सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है, और जब संसद में चर्चा होती है तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर बोलते हैं उनके खिलाफ, तो जो बोलते हैं वो भी संसद के रिकॉर्ड में से मिटाया जाता है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। ये वार इन पर नहीं है, ये इन पर वार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पर वार नहीं है, ये आप सब पर वार है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार चल रही है, जिस तरह से आप सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे वो धान की खरीद हो 2640 रुपए में, चाहे तमाम आपके लिए जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, उसका पूरे देश में शायद मुकाबला नहीं होगा। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है, और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है। ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं। ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव, न दमन से ये रुकेगी। ये आपके लिए विकास करती रहेगी जिस तरह पिछले 4 सालों के लिए की है। जब सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। आगे चुनाव को देख रहे हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी रही है, जानते हैं कि कांग्रेस फिर से जीतेगी, इसीलिए अभी से ये सब काम शुरू करने की कोशिश की है। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में आज सच्चाई क्या है। आज के भारत में मौका किसको मिल रहा है?
यहाँ तमाम नौजवान हैं, आपने अगर रोजगार की कोशिश की हो, या किसान हैं, केंद्र की जो नीतियां हैं, अगर प्रदेश की नीतियां आपको बचाती नहीं तो केंद्र की नीतियां आपको खत्म कर डालती। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर प्रदेश सरकार से आपको मदद नहीं मिलती तो आज की जो केंद्र की नीतियां हैं उनके जरिए तमाम छोटे व्यापार बंद हो चुके हैं। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी जी की दौलत उतने ही समय में 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले 10,000 छोटे उद्योग पिछले 1 साल में बंद हुए। 72% उद्योग का कारोबार बढ़ा नहीं है। इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से, लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है, सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है तो केंद्र में कहते हैं कि पैसा नहीं है। प्रदेश की सरकार करती है जिसमें हिम्मत है, जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला, उसकी बेटी जल जाती है, मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी से संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया तो वो कोई जवाब दे नहीं पाए। सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, ये सच है। एक अडानी सब पर भारी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए इस देश की संपत्ति को आपने गवा दिया है। उसे बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है।